हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडिया का मस्ट अवेटेड मूवी प्रीव्यू उन्होंने प्रीव्यू नाम से रिलीज़ किया है। सो हम कहेंगे कि ट्रेलर आ चुका है, दैट इज़ द जवान मूवी ट्रेलर। सो हम यहाँ पे जवान मूवी के ट्रेलर को ब्रेक डाउन करेंगे वन बाय वन। तो चलो फिर शुरू करते हैं। सो सबसे पहले हमें एक भारी भक्कम डायलॉग सुनने को मिलता है शशारके की आवाज़ में, और उस डायलॉग के साथ ही उनके साथ क्या क्या घड़ा है वो घटनाएं पूरी रिवेल होती जाती है। सो सबसे पहले लाइन है, मैं कौन हूँ कौन नहीं। और इसी डायलॉग में उनके दो रूप भी दिखाए गए थे। एक तो ऐसे लग रहा है कि वो विलन है, और दूसरे इसमें ऐसे दिखाया गया है कि वो पुलिसों का कार वगैरह जाए, तो उसमें हम ऐसा गेस कर सकते हैं कि वो एक एजेंट के तरीके से दिखाए गए हुए। देन एक और उस डायलॉग को कंटिन्यू है, माँ से किया वादा हूँ। तो माँ से किया वादा हूँ में आपको दिखाया गया है कि एक जेल है, और जेल में एक बच्चे को हाथ में उठाए दिखाया है कि इससे हम समझ पा रहे हैं कि शायद उनका जन्म एक जेल में हुआ हो, और उनकी माँ जन्म जन्म के साथ ही उनकी माँ उन जेल में शायद कैद थी। और उसके बाद एक डायलॉग है, या अधूरा एक इरादा हो। सो अधूरा एक इरादा हो उसमें फ्रेम में दिखा है कि वो आईपीएस की एक कैप पहनते हुए, और मिलिट्री सिक्योरिटी फोर्स के साथ उनको दफन दफन कफन में दिखाया गया है, कि उससे हम लगा सकते हैं ये फिल्म का हमें सुनाई देता है कि मैं अच्छा हूँ, बुरा हूँ, पुण्य हूँ या पाप हूँ। मैं अच्छा हूँ की फ्रेम में हमें दिखता है कि वो शायद कुछ एजेंट है और कहीं पर रेस्क्यू टास्क के लिए गए हुए हैं। सेकंड फ्रेम में हमें कुछ मारधाड़ वाले सीन दिखते हैं, और एक फ्रेम में ऐसा दिखा है कि स्पेशल फोर्सेस मेट्रो में अटैक कर रहे हैं। तो हम जैसे कि पूरा ट्रेलर देख के हमें ये लग रहा है कि जैसे कि उन्होंने ट्रेन को हाईजैक कर लिया हो, और फिर वो जो स्पेशल फोर्सेस है हमारे, वो ट्रेन के रेस्क्यू के लिए आए हुए हैं। फिर एक फ्रेम में लड़कियां प्लेट और बाउल बजाते हुए दिखी है, तो वैसे लगता है कि वो जेल का लोकेशन है। जैसे कि हम यहाँ से कंसिडर करेंगे कि वो उनकी परवरिश जो है वो जेल में ही हुई होगी। फिर आते हैं नयनतारा ऑन दी फ्रेम। तो नयनतारा उससे कॉप्स हमें तो पहले से ही पता है कि नयनतारा जो है कॉप्स के रोल में रहेंगी। फिर उसके बाद हमें दिखते हैं विजय सेतु जी फ्रेम में। तो वो एक बेसमेंट में वहाँ पे गन गन रखे हुए है, वहाँ पे कुछ तो भी क्लॉसेट्स है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट। तो ऐसे लग रहा है कि विद द फर्स्ट अपीयरेंस की जो विजय सेतुपति है वो भी पुलिस में ही होंगे। फिर हमें देखता है कि स्पेशल अपीयरेंस वहाँ पे दीपिका पे दिखा है। सो दीपिका कुछ तो भी पंजाब पीछे अगर पोस्टर देखे तो पंजाबी काइंड ऑफ पोस्टर दिख रहा है, और उससे हम ये गेस कर सकते हैं शी तो उन पंजाबी काइंड ऑफ स्पेशल अपीयरेंस रहेगा दीपिका जी का। फिर हमें एक फ्रेम देखने को मिलते हैं मेट्रो में से। तो वहाँ पे वो इंस्ट्रक्शन देते हैं, गुड टू गो गर्ल्स। मतलब यहाँ पे हम ये समझ में आ रहा है कि 5 लड़कियों के साथ SRK ने, मतलब जवान ने एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया, और उसमें मेन किरदार एज पर अपीयरेंस मुझे लग रहा है कि प्रियामणि, रिद्धि डोगरा, आस्था अग्रवाल लग रहे हैं। तो हम प्रियामणि को हमने सभी ने देखा हुआ है द फैमिली मैन सीरीज़ में, और जो रिद्धि डोगरा जो है, तो अभी जो रिसेंटली असुर सीरीज़ आई थी उसमें उसमें से उन्होंने बहुत उनको फ्रेम मिला है। और जो थर्ड लड़के लग रहे हैं वो है आस्था अग्रवाल। तो आस्था अग्रवाल एक था राजा काइंड ऑफ, उनकी एक टीवी सीरियल काइंड ऑफ थिंग्स थी। सो दो लड़कियों का अभी तक तो मुझे नाम पता नहीं है। फिर जैसे ही हमें कुछ अपडेट मिलेंगी तो हम आपको अपडेट यहाँ पे ज़रूर करेंगे। तो ऐसे लग रहा है कि वो पाँचों लड़कियों की हेल्प से उन्होंने फिर उनको हाईजैक किया है। तो फिर उसके बाद वन बाय वन फ्रेम में पाँचों लड़कियों की कहानी आती है। तो जैसे कि जैसे लग रहा है कि उनको ट्रेनिंग किया हो और उसी के लिए तैयार किया गया हो ये SRK की तरफ से। और लास्ट में हमें एक डायलॉग मिलता है कि जब मैं विलन बनता हूँ तब मेरे सामने कोई भी हीरो टिक नहीं सकता। तो ओवरऑल हमें इस मूवी की स्टोरी ऐसे लगी कि पहले जवान जो थे वो हीरो थे, अगर कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए होंगे शायद कि जिसकी वजह से वो विलन हो गए, और फिर उन्होंने एक ट्रेन हाईजैक कर ली। तो आई थिंक नियर अबाउट ये स्टोरी, ये मूवी का प्लॉट जो है, तो पूरा हाउ उन्होंने ट्रेन हाईजैक, आई थिंक शुरुआत होगी उसकी कि ट्रेन कैसे हाईजैक हुई, और शायद बीच बीच में ही वो बताते जाएंगे एटली नरेट करेंगे स्टोरी की उन्होंने ट्रेन हाईजैक क्यों की, और पास्ट। सो मुझे लगता है कि इस प्रकार मूवी होंगी। तो अभी देखते हैं, होप जल्दी हमें पता ही चल जाएगा जब मूवी थिएटर में रिलीज़ होंगी।